नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर वनराज समर को समझाता है कि कल शिवरात्रि है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए कल ऐसा कोई काम मत करना जो मुझे प्रॉब्लम दे दे। क्योंकि वनराज देखता है कि समर नंदिनी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जिसके बाद वो वनराज जाकर समर को समझाता है। लेकिन वनराज की बात को इग्नोर करते हुए समर बाद में कहता है कि अभी तक तो मैं सोच रहा था, लेकिन मैं वो ज़रूर करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। अगली सुबह वनराज तैयार होकर आता है और अनुपमा तैयार होकर पहले ही पूरे घर में धूप बत्ती कर रही होती है। अनुपमा से कहता है वनराज कि अभी बा और काव्या दोनों तैयार हो रही हैं, इसलिए पूजा से पहले की विधि तुम पूरी कर दो। वैसे भी ये हमेशा तुम ही तो करती हो। अनुपमा वनराज को कहती है कि जो व्यक्ति पूजा में बैठ रहा हो उसे तैयार करना पूजा के लिए भी एक पूजा है, मैं ज़रूर करूँगी। और वो वनराज को पूजा के लिए तैयार करती है और वनराज बाद में अनुपमा की मांग भरने लगता है। वो भूल जाता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता और ये सब काव्या देख लेती है, जिसके बाद वनराज अनुपमा की एक कुमकुम की बिंदी लगा देता है। यहाँ समर सुबह सुबह नंदिनी के पास चला जाता है और नंदिनी को पूजा में आने के लिए कहता है, लेकिन नंदिनी कहती है कि वैसे ही उन दोनों की वजह से सब कुछ ख़राब हो रखा है, वो और ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन समर उसे समझाता है कि हमारी लड़ाई लंबी और मुश्किल ज़रूर है नंदिनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ेंगे नहीं। पूजा के वक्त काव्या वनराज के पास बैठने लगती है, इतने में बाव से टोक देती है कि ये पूजा जोड़ियों में नहीं होती, तू वहाँ पे मत बैठ, आज वनराज के पास उसके बच्चे बैठेंगे। वनराज के दोनों साइड पारितोष और समर आके बैठ जाते हैं और पूजा शुरू करते हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाकर भगवान को तैयार करना शुरू करते हैं। इसके बाद राखी कहती है कि जब मैं छोटी थी और अपने ससुराल में भी शिवजी को खीर चढ़ाकर मन्नत मांगती थी। कहते हैं कि उनकी बेटी जब भी उनसे कुछ मांगती थी वो पहले शिवजी को खीर से प्रसन्न करती थी, उसके बाद मांगती थी। तो मैं यहाँ पे ये विधि कर सकती हूँ। तो अनुपमा राखी को कहती है कि हाँ राखी बहन ज़रूर। और खीर निकालते वक्त राखी एक एक करके अपनी मन्नत शुरू करती है। पहली कटोरी में जब खीर निकालती है तो कहती है ये काव्या की सेफ्टी के लिए। बा उसे सुनाना शुरू कर देती है कि हाँ सबके लिए तू ही मन्नत मांग ले। तो राखी कहती है कि मैं सबके लिए नहीं, मैं अपनों के लिए मन्नत मांग रही हूँ। दूसरी कटोरी में खीर निकालते वक्त वो कहती है कि ये वनराज शाह की जॉब के लिए। तीसरी कटोरी में खीर निकालते वक्त वो कहती है कि ये वनराज और छोटी समधन के घर के लिए। आपको नहीं पता कि आप लोग नया घर ढूंढ रहे हो? सब हैरान हो जाते हैं। बा फिर सुनाना शुरू करती है, लेकिन राखी कहती है आप मुझे गलत समझ रही हैं। बा कहती है कि तू सही गलत क्या, तू तो समझ में ही नहीं आती। लेकिन राखी कहती है कि आप तो कैसी बातें कर रही हैं बा, आप तो जानती हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और जाके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वनराज चिढ़ जाता है और राखी को कहता है कि जो यहाँ पे चुप करके नहीं खड़ा रह सकता है, किटी पार्टी नहीं पूजा है, वो यहाँ से चला जाए। और पूजा शुरू होती है। सब लोग पूजा करने के बाद बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान लगाने लगते हैं। पूजा ख़त्म ही हो रही होती है कि इतने में वनराज को सारी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से घर में चीज़ें हो रही हैं, काव्या को लेकर, अनुपमा को लेकर, समर को लेकर, उसको लेकर। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। यहाँ समर भी एक नई चीज़ करने वाला है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि समर नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे घर में ले आता है और फिर सब लोग साथ में डांस करते हैं, जिसके बाद समर और नंदिनी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वनराज का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वनराज कहता है कि तुम्हारे बेटे ने जो करना था कर लिया, अब मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा। और वनराज समर को कहता है कि इस लड़की का हाथ पकड़ो और इस घर से निकल जाओ। लेकिन समर वहाँ कहता है कि ये घर आपका नहीं, मेरी माँ का है और मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या अब नंदिनी और समर का रिश्ता वनराज और अनुपमा के रिश्ते को और ख़राब कर देगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।